तो चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम एपी का आज। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड ए कॉमा बी एंड सी इफ इट इज गिवन दैट द नंबर a, 7, b, 23, c आर इन एपी। ये सब एपी में है। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हम देख लेंगे, पहले a है, 7 है, b है और 23। ये कह रहे हैं ये सब एपी में है एंड c एपी में है। तो ये देखेंगे हम, ये कौन सा है, ये A2 है। A2 क्या है, 7 और A4 हमारा है 23। तो यहां से हम क्या करेंगे, A2 क्या होता है हमारा, A2 होता है बेटा A प्लस डी और A प्लस डी ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 7। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। A4 हमारा क्या होता है, A प्लस 3D ये किसके, 23। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 3D इक्वल टू 23 और A प्लस डी इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, A से A कैंसिल हो गया, 3D में से D गया तो 2D बचेगा, 13 में से 7 गया तो 6, देन D इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8। D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। अब D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो A प्लस 8 इक्वल टू 7, देन A इक्वल टू 7 माइनस 8, ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा तो A की वैल्यू आ गई -1। तो हमें A की वैल्यू पता लग गई और D की भी वैल्यू पता लग गई हमें। अब हमें निकालना, ये तो पता लगेगा, एक आंसर तो मिल गया हमें कि जो A था वो क्या आ गया, -1। अब हमें निकालना है B कौन सी टर्म है आपकी, ये 3 टर्म है, थर्ड टर्म। तो A3 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D और A3 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, B। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू -1 प्लस 2 और D की वैल्यू है 8। तो -1 8 2 जा 16 यानी 15 आपका B की वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू देखेंगे, C कहाँ पर है हमारा, 1 2 3 4 5, ये 5th नंबर पर है यानी A5 इक्वल टू A प्लस 4D और ये तो C रख दिया जाएगा यहाँ पर। A की वैल्यू -1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है आपकी बेटा 8, तो ये हो जाएगा -1 8 4 जा 32। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 31। C की वैल्यू हो जाएगी प्लस की 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द m टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स n टर्म्स सो दैट द m प्लस n टर्म्स ऑफ एन AP इज 0। ये प्रूव करना है कि m प्लस n टर्म आपका 0 होगा। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की जरूरत है। इफ m टाइम्स द m टर्म्स, तो m टर्म्स कैसे निकालेंगे आप, am क्या होगा, A प्लस m-1 इंटू डी। क्लियर है। अब इसका भी क्या करें, m टाइम्स, तो यहां पर m और लगा देंगे भाई, A प्लस m-1 इंटू डी हो गया जी, जो वो कह रहे हैं। और क्या करें, n टाइम्स इट्स n टर्म, तो n टर्म्स तो आपको बताइए, n टर्म्स A प्लस n-1 इंटू डी और इसका भी n टाइम्स क्या हो जाएगा, n A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये m टाइम्स हो गया और वो ये हो गया। अब ये कह रहे हैं ये दोनों कैसे इक्वल हैं, कैसे है, दोनों इक्वल है, लिखा है इक्वल, ये दोनों कैसे इक्वल है। तो इक्वल कर दो इनको, m A प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू n A प्लस n-1 इंटू डी। m की इंटू कर दो तो m A प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, m की मल्टीप्लाई कर दी हमने पूरे ब्रैकेट में,
और यहाँ देखो आप एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, इधर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे। अब इसको आप इधर ले आओ, तो एम ए माइनस एन ए प्लस, और इसको भी ले आओ आप यहाँ पर, एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी और माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इन दोनों को इधर ले आया हम। यहाँ से कॉमन ले लो ए, तो एम माइनस ए एन प्लस, यहाँ से कॉमन आपका क्या आ जाएगा, डी। डी कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ से, एम स्क्वायर माइनस एम और माइनस एन स्क्वायर और प्लस एन, यही बचेगा बेटा। चलिए, ए एम माइनस एन प्लस, अब यहाँ देखिएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम, यहाँ से माइनस का एन लिया तो यहाँ ये तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एन, यानी इसको ब्रैकेट और करली वाला लगा लेंगे और ये आ जाएगा डी इक्वल टू 0। क्लियर है? ये जो डी बाहर था वो डी इधर लिया है हम, है मल्टीप्लाई में अब भी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसमें क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो एम माइनस एन। तो अब हम देखेंगे इस पूरे में एम माइनस एन कॉमन आ रहा है सारे में, तो ले लो एम माइनस एन कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, बचेगा आपका ए प्लस, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इस कॉमन से भी पहले एक और थोड़ा सा इसके फैक्टर और करने पड़ेंगे हमें। ठीक है जी, इसके फैक्टर और कर लो इस कॉमन से भी पहले। यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेंगे, एम माइनस एन प्लस, यहाँ हो जाएगा एम प्लस एन एक ब्रैकेट में, एम माइनस एन एक ब्रैकेट में, ये इसके फैक्टर आ गए, इसके माइनस एम माइनस एन डी इक्वल टू 0। तो यहां से आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, एम माइनस एन कॉमन, तो आपका बचेगा ए, यहाँ से ये यहाँ से बचेगा प्लस, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में एम प्लस एन, ये चला जाएगा और माइनस बचेगा आपका यहाँ पे माइनस वन और इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये जब उधर जाएगा तो 0 में चला जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। ये हो गया, क्योंकि ये उधर जा करके 0 में चला गया। अब ये देखिएगा ये किसका है, अगर हम ए एम प्लस एन निकाले हैं तो क्या आएगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन, या माइनस वन को यहीं रख ले, माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। नहीं, ये आएगा ना, ए एम प्लस एन टर्म निकालेंगे तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ से इक्वेशन 1 दे सकते हो, तो ये आ गया इसकी वैल्यू 0, तो m प्लस एन इक्वल टू 0। तो आपकी ये प्रूव हो गया कि वो कह रहे हैं कि सो दैट द m प्लस एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0। तो m प्लस एन टर्म एपी का क्या निकल के आया हमारा, 0, क्योंकि यहाँ 0 हमारा शो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 6 टाइम्स द 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ऑफ 9 टाइम्स द n टर्म्स सो दैट इट 15 टर्म्स इज 0। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे, सॉल्यूशन सिंपल है, 6 टर्म्स निकाल लो आप। 6 टर्म्स क्या होता है, a6 इक्वल टू a प्लस 5d। अब उसका क्या है, 6 टाइम्स, यानी a6 का 6 टाइम इक्वल टू होगा आपका 9 टाइम्स द 9 टर्म्स, ये हमारा ATQ है, ATQ। अब ये हो गया 6, a6 क्या हो गया, a प्लस 5d इक्वल टू 9
A9 क्या हो गया, A प्लस 8D। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये यहीं से 3 2 जा और 3 3 जा, ऐसे भी डिवाइड हो जाता है। 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D इक्वल टू 3A प्लस 3 8 जा 24, 24D। इनको इधर ले जाओ तो 2A, इसको उधर ले जाओ, 10D इक्वल टू, यह माइनस का इधर आ जाएगा, 10D माइनस 24D, 3A माइनस 2A, तो यहाँ तो बच जाएगा आपका A, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 14D, माइनस का 14D। यानी ये हमारे एक रिलेशन आ गया कि भाई A इक्वल टू माइनस का 14D है। ठीक है जी, अब वो निकलवा रहा है क्या, सो इट्स 15 टर्म्स, तो A15 क्या होता है, A प्लस 14D, और A की वैल्यू हमारी क्या आई है, माइनस का 14D प्लस 14D। ठीक है जी, तो ये कैंसिल आउट होकर के क्या आ गया, 0। यहां लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो हमारा आया A की वैल्यू माइनस 14D, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और आंसर आपका आ जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। If in an AP, if the sum of third term and 7 terms is 0, find its fifth terms। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन एकदम से। द सम ऑफ थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म A3 प्लस A7 इक्वल टू क्या गिवन है, हमें 0 गिवन है। तो वो करें क्या करें कि फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म, यानी A5 आपको बताना है कि भाई A5 क्या होगा। तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A प्लस 6D इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 2A प्लस 6 और 2 8D इक्वल टू 0, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो A प्लस 4D इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब वो कह रहे हैं कि फिफ्थ टर्म बताओ, A फिफ्थ, A5 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 4D, और A प्लस 4D अभी हमने क्या निकाला, 0, तो ये आपका आ गया कि भाई फिफ्थ टर्म क्या होगी, उसकी 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द AP। यहाँ AP आपको निकाल ली है, हुज थर्ड टर्म्स इज 5 एंड 7 टर्म्स इज 9। तो बिल्कुल सिंपल आपका है, A3 आपका दे रखा है A प्लस 2D होता है, और ये दे रखा है 5, इक्वेशन नंबर 1, और A7 आपका दे रखा है A प्लस 6D इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड। तो यह सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो A प्लस 6D इक्वल टू 9 और A प्लस 2D इक्वल टू 5। तो सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट में सॉरी, तो यहाँ साइन चेंज कर दिया हमने, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, A से A कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गया तो 4D इक्वल टू 9 में से 5 गया तो 4, देन D इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, और D की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो A इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ गई हमारी 3। तो AP हमारी क्या आ जाएगी, AP होती है A प्लस D, A प्लस 2D, और दैट आपका A हमारा क्या आया 3, और ये हो गया जी आपका 3 प्लस 1 यानी 4, और यहाँ 5 और 6 इस तरह से आती चली जाएगी, आपकी AP हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 2। इसे बिल्कुल ध्यान से देखना है, मिस्टेक हो सकती है कि वो 5 से डिविजिबल होना है बट 2 से डिविजिबल नहीं होना है। तो पहला नंबर आएगा आपका 5, सेकंड नंबर आएगा 15, फिर नंबर आएगा आपका 25। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपके नंबर आएंगे जो 5 के टेबल से डिवाइड होने चाहिए बट 2 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। 995 लास्ट वाला नंबर रहेगा। तो A आपका यहाँ पर 5 है, और जो D है आपका वो 15 माइनस 5 इक्वल टू 10।
तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 995 एक की वैल्यू रख दी और डी की वैल्यू भी रख दी हमने 10। तो ये इसको इधर ले आएंगे, 995 इधर आकर के ये माइनस का हो जाएगा n माइनस वन इंटू 10। यहाँ से क्या बचेगा 990 और अपॉन यहाँ आ जाएगा 10 ये वाला डिवाइड में, तो यहाँ n माइनस वन बचेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 99 इक्वल टू n माइनस वन और n इक्वल टू हो जाएगा 99 प्लस 1 इक्वल टू 100। 100 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे बट 2 से नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी of 30 terms is 119 and 8 term of from the end is 91, then find the common difference of the AP, hence find the sum of all the terms of the AP। तो यहाँ पर हमें पता है कि क्या है, हमारे पास टोटल जो टर्म्स है वो n है 30 टर्म्स, एक तो ये हमें ध्यान रखना है n 30 टर्म्स है, और वो कह रहे हैं इफ द लास्ट टर्म ऑफ द AP 30 टर्म्स ये है, यानी A30 आपका क्या है A प्लस 29D इक्वल टू 119, इक्वेशन 1। सेकेंड उन्होंने क्या कहा है, एंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, जो 8 टर्म है एंड से, तो स्टार्टिंग से कितना टर्म पड़ेगा ये, बस यहां बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। वो कह रहे हैं लास्ट से 8 टर्म है तो स्टार्टिंग से पड़ेगा बेटा ये 23rd टर्म, कौन सा पड़ेगा 23rd टर्म, क्योंकि लास्ट से कितना है ये 8 टर्म्स, तो स्टार्टिंग से पड़ेगा 23 टर्म्स, और ये कितना है a प्लस 22d इक्वल टू 91, इक्वेशन सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो a प्लस 29d इक्वल टू 119 और a प्लस 22d इक्वल टू 91। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, 29 में से 2 गया तो 7d बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8, 11 में से 8 गया, 11 में से 9 गया तो 2, तो d इक्वल टू आ जाएगा 28 अपॉन 7 इक्वल टू 4। d की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो a प्लस 22 इंटू 4 इक्वल टू 91, तो a प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 91, तो a इक्वल टू 91, ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो कितना 11 में से 8 गया तो 3, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर उन्होंने क्या कहा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया 4 और a भी पता लग गया। वो कह रहे हैं कि भाई S30 भी निकालना है, तो S30 इक्वल टू 30 अपॉन 2 और क्या है आपका a प्लस an, तो यहाँ हो जाएगा 15 कट जाएगा, a हमें पता है आपका 3 है, प्लस an आपको गिवन है 119, तो 15 और इनटू हो जाएगी इसकी, इन दोनों के ऐड होकर के हो जाएगा 122, तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 3 33, 15 1 जा 15 और 3 18, 1830 आपका आंसर आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशो ऑफ 11 टर्म्स टू 17 टर्म्स। तो पहले इतना ही हम लिख लें यहाँ पर कि भी 11 टर्म्स टू 17 टर्म्स, ये कितना दे रखा है इन्होंने 3/4। फाइंड द रेशो ऑफ द 5th टर्म, और पहले उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ देख लें A11 कितना होता है a प्लस 10d और A17 क्या होगा a प्लस 16d इक्वल टू 3/4। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4a प्लस 40d इक्वल टू 3a प्लस 48d, यहाँ से 4a माइनस 3a 48d माइनस 40d, इसको इधर ले आए, यहाँ से a बचा और यहाँ बचेगा 8d, तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन निकल के आ गया कि भाई a इक्वल टू 8d है।
अब आगे पढ़ेंगे हम फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म। तो A5 टू A11 A21 फिफ्थ टर्म टू 21 टर्म्स निकलवा रहे हैं। तो ये हो गया A+4D अपॉन A+20D। अब इसका वो रेशो कह रहे हैं कि इसका रेशो आप फाइंड आउट करें। तो A की वैल्यू हम रख देंगे 8D प्लस 4D 8D प्लस 20D। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 8 और 4 12D अपॉन यहाँ हो जाएगा 28D। D से D कैंसिल 4 3 जा और 4 7 जा, तो यह आ जाएगा 3:7। एक आपका ये आंसर आ गया। वो कह रहे हैं आगे ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, यानी S5 टू S21, ये और निकालना है आपको। तो S5 क्या हो जाएगा आपका 5/2 2A प्लस 4D और ये हो जाएगा 21/2D 2A प्लस 20D। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपका 5/21 और यहाँ देखिएगा 2A, A की वैल्यू हमारी है 8D, तो यहाँ हो जाएगा 16D प्लस 4D और यहाँ भी हो जाएगा आपका 16D प्लस 20D। तो 5/21 यहाँ पर आप देखेंगे 16 और 4 20D हो जाएगा और यहाँ आप देखेंगे कितना हो जाएगा 36D। D से D कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 4 से काट दीजिए 4 5 जा और 4 9 जा, तो ये हो जाएगा 25/9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो 189 सर। तो 5 जा 25 और 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 25:189। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है AP का। ठीक है, वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें।